जो सचिन जो बीसी है इसको हम 110 डी में पहले भी बंद कर चुके हैं। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से विद इन 1 आवर, मतलब मैं कह सकता हूँ 10 या 15 मिनट के अंदर ही हमने जो है केस को सॉल्व भी कर लिया। सचिन है, उसकी 10 केसों में इन्वॉल्वमेंट है, सारे चोरी के केस हैं। ऑपरेशन शस्त्र किया, उसमें हमने टोटल उसके अंदर हमें करीब 26 राउंड मिले हैं, 9 उसमें चाकू मिले हैं और कल का अगर मिलाएं तो 10 चाकू जो है उनके पास से हमें बरामद हुए हैं। करीब 15 किलो 700 ग्राम गांजा मिला है, करीब 800 ग्राम हीरोइन मिली है। अगर 5 करोड़ रुपए किलो के हिसाब से लगाएं तो करीब 3 या 4 करोड़ रुपए की हीरोइन हो जाती है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। देखिए, 10 मिनट में जिस तरीके से सामान आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है, उसी तरीके से रोहिणी जिला पुलिस ने अपराधी को 10 मिनट में गिरफ्तार कर लिया। जी हां, सुनकर शायद आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये जो मामला मैं आपको बता रही हूँ, दरअसल एक शख्स को जो है चाकू से मार दिया जाता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर उस शख्स को मृत घोषित करते, उतनी ही देर में यानी कि तकरीबन 10 मिनट के अंदर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अब ये पूरी खबर क्या है, आइए आपको आगे दिखाते हैं, तो इसे पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ हैं मेरे एडिशनल डीसीपी श्री सतीश, एसीपी सार्थक और हमारे एटीओ बेगमपुर प्रमोद और एसएचओ जो है नहीं, वो उसी जो मर्डर केस है उसके सिलसिले में ही इन्वेस्टिगेशन पे गए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारे पास रात को करीब 11:30 पे एक कॉल आती है कि हॉस्पिटल से, यहाँ के किसी हॉस्पिटल से और जो है एक बड़े हॉस्पिटल में, एम्स में रेफ़र कराया है किसी को, जिसके कंधे पे चाकू लगा है। तो उस कॉल को देखते हुए तो हमें लगा कि ऐसा क्या हुआ कि कंधे पे चाकू लगाया और किसी को रेफ़र करना पड़ा। तो हम लोगों ने उसी समय इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था किसी की डेथ हो गई या कुछ भी। मैंने एसएचओ को भी कॉल किया, एसीपी साहब को कॉल किया, एडिशनल डीसीपी साहब को कॉल किया और जो अपनी टीम है उनको भी हमने जो है सचेत कर दिया कि आप जो है इस पर थोड़ा काम कीजिए कि कौन लोग हैं मारने वाले, क्या हुआ है इंसिडेंट। मैं एरिया में था उस समय, मैं वहाँ यहाँ से सीधा एम्स पहुँचा। जो एसीपी साहब और एडिशनल डीसीपी साहब जो है मौके पे पहुँचे और एसएचओ भी जो है एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुँचे और जो है जो एटीओ साहब हैं वो मौके पे और जो एसआई हैं हमारे, उन्होंने इस पर तहकीकात करना शुरू कर दी। बाय द टाइम जब हम लोग एम्स पहुँचे तो वो मृत डिक्लेयर हो गए थे। उनके जो है लेफ़्ट साइड में पंचर था और जो है उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी एक्सेसिव ब्लीडिंग से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। और फिर हमने कारणों की जांच करना शुरू करी कि भाई क्या कारण था कि ऐसी वारदात को अंजाम दिया हुआ। तो पता चला कि जो मृतक हैं मुकेश यादव जी, उनके जो भाई है सतीश, उनके साथ किसी की लड़ाई हुई थी 700 रुपये को लेके, कि उसको 700 रुपये लेने थे। उनके घर के बाहर से सतीश को 3 लड़कों ने पकड़ा और उनके साथ मारपीट करी। और सतीश ने एक लड़के को बोला कि भाई आप मेरे फादर को बुला दो और वो पैसे दे देंगे। तो उसका फादर जब आए इसके मुकेश के साथ, तो जब वापस आए तो डंडे वगैरह के साथ आए तो इनकी आपस में लड़ाई हुई। इन्होंने जो है एक सचिन करके लड़का है जो बीसी है बेगमपुर का, उसको पकड़ा और आपस में जब गुत्थम गुत्था हुई तो सचिन के पास एक चाकू था जो उसने ऐसे ही चलते फिरते जो सड़क पे जो बेचते हैं उनसे लिया था, किचन नाइफ टाइप का है वो, और उससे उसने एक वार किया और वो जो है सीधा यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जाके लगा और उससे उसकी डेथ हो गई, जो मुकेश यादव है। तो दिस इज़ द केस। और आपस में केवल 700 रुपये का लेना देना था। तो हमारी टीम, क्योंकि हम लोग उसी समय लग गए थे इसके ऊपर बिफोर एनीथिंग कुड हैपन, और हमारे को डॉक्टर ने जब तक डिक्लेयर भी नहीं किया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, हमारी टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। तो किस तरीके से किया कि हमने जैसे ही पता चला कि इसमें जो अभियुक्त है वो सचिन है जो बीसी है। अच्छा, आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो सचिन जो बीसी है इसको हम 110 डी में पहले भी बंद कर चुके हैं अप्रैल में, और 2 दिन पहले ही हम अभियान अपने यहाँ चलाते रहते हैं। हम लोग पिक करते हैं कि कौन से बीसी हैं, कौन से क्या कर रहे हैं, तो हम 8-10 लोगों की टीम लेके जाके उनके घर की सर्च कराते हैं। हम कंजावला में या अपने सारे एरियाज़ में ये करते रहे हैं और पीछे भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े आर्म्स की हमने रिकवरी करी थी, तो इसी तरह करी थी। तो इसका भी घर हमने 2 दिन पहले चेक किया था। जब हम इसके घर पे गए तो पता चला कि इसके भाई से जब हमने पूछताछ करी तो इसने बताया कि सर 11:30 के बीच में इसने आधार कार्ड मंगवाया है। तो आधार कार्ड क्यों मंगवाया, इसका मतलब कहीं रुकना चाह रहा होगा तभी आधार कार्ड मंगवाया है। तो हमारी टीम ने जो है एरिया के सारे जो होटल्स हैं उनमें सर्च शुरू कर दी, छोटी छोटी टीमें बना के।
तो हमने करीब 10वें या 15वें होटल को ही सर्च किया था, तो ये व्यक्ति वहाँ पे इसने चेक इन किया था और वहाँ पे अपने एक को एक्यूज़ के साथ सो रहा था। तो हमने इसको जो है पकड़ लिया। तो डॉक्टर साहब ने जब डिक्लेयर किया कि ही इज़ डेड, तो जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके आई थिंक 5 या 10 मिनट के अंदर ही हमने इनको भी पकड़ लिया था जो अभियुक्त हैं। तो ये हमारी टीम ने जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया। एसीपी साहब और सतीश जी ने जो है हमारे एडिशनल डीसीपी साहब ने और विद एटीओ यहाँ पे कमान संभाली और वहाँ पे हम लोग थे। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से विद इन 1 आवर, मतलब मैं कह सकता हूँ 10 या 15 मिनट के अंदर ही हमने जो है केस को सॉल्व भी कर लिया। और अगर हम लोग इस पर तत्परता से काम नहीं करते तो वो भाग भी सकते थे। तो दिस इज़ व्हाट वी डिड। सेक्टर 23 में होटल था, तो नाम का तो रेलिवेंस है नहीं, वो तो प्रॉपर एंट्री के साथ वहाँ पे रुका हुआ था। तो सेक्टर 23 में होटल था ये। सर, जिस तरीके से बताया आपने कि उसके पास एक नाइफ मिला था, नाइफ के अलावा भी क्या और कुछ, या पहले इसकी कितने केसों में इन्वॉल्वमेंट है? जो सचिन है उसकी 10 केसों में इन्वॉल्वमेंट है, सारे चोरी के केस हैं। और हम जो है इन पे एक्शन भी लेते रहते हैं जो भी इस तरीके के अभियुक्त हैं। तो जैसे मैंने बताया 110 जी, और हमने कुछ दिनों पहले हाउस सर्च भी की, 2 दिन पहले हाउस सर्च की थी। तो केवल चाकू मिला है उसके पास से। कितने वाहन किए गए थे सर? एक। सर, टोटल कितने आरोपी थे? 3 आरोपी थे जिन्होंने मारपीट की थी, तो तीनों को हमने गिरफ्तार कर दिया। सर, इसके जो 2 और आरोपी, क्योंकि हमने ना एक्टिवली पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। बिफोर, देखिए वारदात तो हुई है, किसी को चाकू तो लगाए कंधे पे, पहले कॉल आई कि कंधे पे चाकू लगाए, फिर बाद में पता चला कि आर्मपिट के नीचे चाकू लगाए, तो है कंधे के पास था, तो हमें पकड़ना तो था ही, तो हमने पहले से टीमें लगा दी सारी। तो इसका ये हमें फ़ायदा मिला कि बिफोर डॉक्टर को डिक्लेयर कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, हमने उसी समय ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। थैंक यू। एक चीज़ और है, एक और है। तो ये जो है हमने, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग शस्त्र करते रहते हैं और जो अपने यहाँ के गुंडे बदमाश हैं उनको कंट्रोल में रखते हैं। आदरणीय सीपी सर, स्पेशल सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के डायरेक्शन पे कि आपको जो है गुंडे बदमाश स्नैचर्स को काबू में रखना है और अपने यहाँ पे जो ये डर का माहौल बना देते हैं एरिया में, व्याप्त करते हैं, तो उसको हटाना है। तो उसके लिए इस बार हमने जो है मेनली जो स्नैचर्स एक्टिव हैं, क्योंकि स्नैचिंग की कुछ वारदातें कुछ बड़ी थी, हमने चेक किया। वैसे अगर कॉल्स को देखा जाए तो अगर किसी थाने में 70 या 80 कॉल्स पहले आती थी, तो अब ये 25 से 30 कॉल ही आती है। मतलब कॉल्स का डेटा अगर देखें, प्योरली कॉल्स का डेटा, आप ये मत देखिए कि कितने मुकदमे होते हैं, कॉल्स का डेटा भी आधे से कम हो चुका है, क्योंकि हम लोग जो है ये सब जो है इनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। तो हमने जो है पिछले 1 हफ्ते में ऑपरेशन शस्त्र किया, जिसको हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में बहुत इंटेंसिवली किया। हर पुलिस स्टेशन ने, हर हमारे स्पेशल स्टाफ ने इस पे काम किया और उसको पर्सनली और क्लोजली मॉनिटर किया हमारे सारे एसीपीज़ ने, अंडर द क्लोज गाइडेंस ऑफ हमारे एडिशनल डीसीपी साहब। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस बार जो ऑपरेशन शस्त्र किया उसमें हमने टोटल केवल शस्त्र ही नहीं, हमने जो बाकी चीज़ों में ये व्याप्त होते हैं कि अगर वो कोई ऐसी वारदात को अंजाम देता है तो वो या तो शराब के नशे में होता है या फिर ड्रग्स के नशे में होता है। तो हमने ड्रग्स पे भी, हमने शराब पे भी, और जो गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग करते हैं ये लोग बैठ के, तो गैम्बलिंग के ऊपर भी हमने काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो हमने जो करीब 15 तो इलीगल फायर आर्म्स, उसमें पिस्टल भी हैं, बहुत आधुनिक पिस्टल्स भी हैं, और उसके अंदर हमें करीब 26 राउंड मिले हैं, 9 उसमें चाकू मिले हैं, और कल का अगर मिलाएं तो 10 चाकू जो है उनके पास से हमें बरामद हुए हैं। साथ में चोरी की मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोबाइल फ़ोन्स भी हमें बरामद हुए हैं, और इसमें करीब 5 तो BC ही हैं जिनके जो एक्टिवली इसमें जो है अपराधों को अंजाम दे रहे थे। साथ में अगर हम NDPS की रिकवरी की बात करें तो करीब 15 किलो 700 ग्राम गांजा मिला है, करीब 800 ग्राम हीरोइन मिली है। अगर 5 करोड़ रुपए किलो के हिसाब से लगाएं तो करीब 3 या 4 करोड़ रुपए की हीरोइन हो जाती है। और इसमें 2 अक्यूज़ को हमने गिरफ्तार किया है, और जैसे आपने पहले एक केस देखा होगा उसमें हमने 10 अक्यूज़ गिरफ्तार किए, और हम लोग भारत और जो बाकी विदेशों की सीमा तक गए, भारत म्यांमार सीमा तक गए, और हमने वहाँ तक अक्यूज़ को गिरफ्तार किया, एंड मौके तक जाके कहाँ से बाहर से आता है। तो इस बार भी जो है हमने 2 अक्यूज़ को गिरफ्तार कर लिया है,
इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आशा है कि आने वाले टाइम में हम और भी एक्यूज़ को इसमें गिरफ्तार करेंगे। हम इसको ऐसा नहीं है कि आज एक गिरफ्तारी हुई हमने केस छोड़ दिया, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं और आगे वाली चेन तक जाते हैं कि ये किससे लाया, ये किससे लाया, ये किसको सप्लाई कर रहा था। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों ने करीब 18,153 क्वार्टर्स ऑफ इलिसिट लिकर भी पकड़ा है और इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी करा है। तो 18,000 बॉटल्स ऑफ लिकर इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें भी हमने काम किया है। और गैमलिंग की अगर बात करें तो हमने जो है करीब 16 केसेस दिए हैं और करीब हमने 20 से 30 लोग गिरफ्तार किए हैं। इस ऑपरेशन में करीब हमने हर एक पुलिस स्टेशन से 10 से 15 लोग को लगाया है। हमारी 5 स्पेशल टीमें हैं, उन्होंने भी इस पे काम किया है और करीब 200 से 250 लोगों ने इस पे काम किया। SHOs ने, ACPs ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जो है इन अपराधियों को पकड़ने का और कानून के दायरे में लाने का काम किया है। और अगर हम देखें तो करीब 100 से ज़्यादा हमने अपराधियों को इसमें चेक किया है और करीब 50 से 60 अपराधियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। तो ये भी हमने जो है आने वाले 15 अगस्त के को मद्देनज़र रखते हुए और अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को जारी रखेंगे। हम लोग इंडिपेंडेंस डे के लिए हम लोगों ने लॉजेस की, होटल्स की चेकिंग कराना शुरू कर दिया है अच्छे से। और भी अगर हमें कोई संदिग्ध दिखता है तो उसको भी हम चेक करते हैं। तो बहुत और मॉल्स वगैरह की भी चेकिंग हमने शुरू कर दी है। तो हम सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से कर रहे हैं ताकि जो है इंडिपेंडेंस डे जो है हम हर साल की तरह दिल्ली पुलिस अच्छे से कर सके। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, रोहिणी जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल हुई है। आप देखिए, ऑपरेशन शस्त्र के तहत तमाम ये जो आप देख रहे हैं चीज़ें, ये जो है बरामद की गई और कई लोगों की जो गिरफ्तारी है वो की गई। यहाँ पर देखिए नाइफ आप देख सकते हैं, इसके अलावा जो पिस्टल्स हैं वो भी यहाँ पर बरामद की गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई गई है पुलिस के द्वारा, वो काबिले यहाँ पर तारीफ़ है। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि जब भी दिल्ली पुलिस तारीफ़ लायक कोई काम करती है तो उनकी तारीफ़ करना भी बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी ज़्यादा मुस्तैदी दिखाते हो, क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त का टाइम आ रहा है और ऐसे में जो सुरक्षा है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।